बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टाइम की इतनी कमी फ़ील हो रही थी एग्ज़ाम में कि मतलब अगर क्वेश्चंस तो मतलब आते हैं, लेकिन फिर भी हम मुझे वो स्किप करने पड़े एंड मैं अच्छे से मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई। तो अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम के जो मतलब ज़्यादा इजी नहीं कहा जा सकता कि पेपर इजी था, इजी तो नहीं था, मतलब मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन पेपर किया नहीं जा सकता, लेकिन पेपर लेंथी बहुत था कि ऐसा नहीं है कि किसी ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी मतलब उनको सॉल्व करने में इतना टाइम जा रहा था कि मेरा जो आधे से ज़्यादा टाइम है वो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ही चला गया। एंड जो लास्ट में सर ने कहा कि ओनली 1 आवर लेफ्ट, तब मैंने मतलब सब्जेक्टिव की तरफ मैं गई एंड सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मैंने देखे, दैन सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसमें भी थ्योरम्स दी हुई थी। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में भी इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि 9th-10th का लेवल ज़्यादा दिया था, मतलब एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे यूट्यूब वाले और जो सब यही बता रहे थे, लेकिन 9th-10th का इन्होंने मतलब ज़्यादा पोर्शन नहीं रखा। इन्होंने कैलकुलस, इनइक्वालिटी, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। सो कैलकुलस तो मैंने मतलब प्रिपेयर भी इतना नहीं किया था, सेट रिलेशन फंक्शन किया था, लेकिन ये लिमिट वगैरह जो क्वेश्चंस थे ये मैंने प्रिपेयर नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि वही हमें जैसे कि आप जानते होंगे हमें रिज़ल्ट आने के बाद हमने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी। और लास्ट टाइम पे फिर मैंने यही सोचा कि जो सिलेबस मैं कर चुकी हूँ मैं उसी को रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड तो मैंने ये स्किप कर दिया था, मैंने इसको नहीं किया था कैलकुलस को, तो इसके क्वेश्चंस भी नहीं बन पा रहे थे। और रही बात और क्वेश्चंस की, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, मतलब आते थे वो क्वेश्चन और मतलब पूरा सॉल्व भी हो रहा था, लेकिन लास्ट में आंसर तक नहीं पहुंच पा रही थी मैं, और सिली मिस्टेक्स कर दी। सिली मिस्टेक्स तो मतलब जो इजी क्वेश्चन थे, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जिसमें के की वैल्यू निकालनी थी, और एक था वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन आते थे, सॉल्व भी कर लिए, पता नहीं लास्ट में क्या दोनों गलत में कराई। सो दो यहाँ से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। सो ऑब्जेक्टिव में 60 मार्क्स में 60 क्वेश्चंस में से मैंने 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें 45 क्वेश्चन ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से मैच किए हैं, और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। सो जैसे कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो 44.5 मार्क्स इसमें बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर हम पूरा क्वेश्चन भी कराए हैं तो हम कंफर्म नहीं है कि हमें 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट 10 क्वेश्चन थे तो 10 में से मैंने 6 क्वेश्चन के अराउंड अटैम्प्ट करे, जिसमें भी एक कॉम्प्लेक्स वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब सिलेबस में ये लिखा ही नहीं हुआ था कि कॉम्प्लेक्स रूट तक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, ओनली रियल रूट्स ही लिखा हुआ था, तो ये तो मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगा। तो ये कर तो दिया, लेकिन वही है लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें क्वेश्चन में बोली हुई थी, तो वो स्टेप मेरा मिस हो गया, तो पूरे मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे इसमें। एंड एक सरफेस एरिया का क्वेश्चन था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें शायद मैं फार्मूला ना मतलब प्रेशर की वजह से कोई फार्मूला मैं गलत अप्लाई कराई इसमें, जो कि स्टेप्स भी क्लियर नहीं थे, तो ये क्वेश्चन मैं इनकरेक्ट ही मान रही हूँ अपना। और एक डिफ्रेंशिएबिलिटी है, मतलब ये पता था मुझे कि डिफ्रेंशिएबल नहीं है फंक्शन ऑब्जेक्टिव के तरीके से, तो मुझे ये पता था, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे इसको उसमें एक्सप्लेन करना है वो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं इसका सिर्फ एक ग्राफ एंड वो बना के आई थी। ग्राफ तो मैंने देखा है तो शायद गलती है वो, एंड बस डिफ्रेंशिएबिलिटी में तो देगा तो 1 नंबर शायद मिल भी जाए। और इन्वर्स वाला क्वेश्चन है, ये किया है, एंड ये मीन वाला क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन तो इजी था। एक ये प्रूव करना था OP = 2AP, ये भी इजी था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया अपना। बाकी मैं सब्जेक्टिव में ज़्यादा नहीं दे पाई टाइम, और मतलब आता भी था पेपर, लेकिन इतना पेपर ओवरऑल जैसे मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ मेरे। 60 मार्क्स के अराउंड मैं अपना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कट ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता। मे बी मुझे लग रहा है कि 65 प्लस के अराउंड रहेगी, 65 प्लस। तो
देखते हैं, होप है थोड़ी, क्या पता हो जाए, बट देखते हैं, बाकी तो रिज़ल्ट ही बताएगा क्या रहता है। सो अब हम अपनी नेक्स्ट जो टारगेट है उस पर फोकस करेंगे। अपना जो यूपी का एग्ज़ाम है अब 3 जून को एनडीएसएसबी का है, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और जो इसमें मिस्टेक्स हुई हैं वो हम उसमें नहीं करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।